आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। क्लास 10th का 13th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का पहला लेक्चर ऑलरेडी आप देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के पहले देखिएगा, तो उससे थ्योरी समझ में आएगा और कुछ एग्जाम्पल्स जो समझाए हैं रिलेटेड है और समझ में आसानी से आ जाएगा। उसके बाद यदि आप एक्सरसाइज 13.1 को सोल्व करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे खुद ही सोल्व हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 13.1 को। अब हम क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम में कैसे सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्योरी को हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेंगे। किस पे ऑब्जर्व करेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है। यदि कुछ नहीं बोल रहा है तो हमको सबसे कम टाइम में कौन सा आंसर आ जाएगा उसको ही यूज करना है। ठीक है, तो आइए स्टैटिक्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पूछ क्या रहा है हमसे। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर देखिए आप प्लांट्स का ही बात किया गया है। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है वो क्या हो जाता है मेरे पास, ये मेरे पास हो जाता है मीन। इसका यदि निकालेंगे यानी कि एक्स आई हो जाएगा। आपको पता होगा कि एक्स आई का बार मीन होता है, यानी कि हम एक्स आई उसको मानते हैं जो हमसे पूछ रहा है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं एक्स आई। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 हॉर्सेस, मतलब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सिर्फ पकड़ रहे हैं। कहाँ पर है 20 हॉर्सेस। हॉर्सेस कहाँ पर लिखा हुआ है, हॉर्सेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, एक एक्स आई होगा ये पता चल गया, यानी कि आप वैसे भी एक्स आई को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यदि ग्रुप डेटा दिया हुआ है तब उसको डायरेक्ट आप एक्स आई बोल सकते हैं, यानी कि उसका बार निकाल दीजिएगा तो वही आपको मीन हो जाएगा। सिंपल। ये क्या हो गया, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, एफ आई से। आपको पता होगा आई कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, 1 से लेके n तक। n क्या होता है, जितना डेटा दिया, मान लो 5 डेटा दिया हुआ है तो 5 हो गया n, यानी कि फाइनल वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हिच मेथड डू यू लाइक टू फाइंड द मीन, यानी कि आप 3 मेथड सीखे हैं, डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हैं। इसके लिए मेरे पास डेटा का साइज कितना है, बड़ा बड़ा डेटा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। यदि बहुत छोटा छोटा डेटा है तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। मीडियम टाइप का है तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड से भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस टाइप का डेटा हम देखने को मिल रहा है इसमें। तो हमको क्या करना है, जैसे ही इस टाइप से हमको ये दिया हुआ है उसको फटाक से यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इस टाइप से इसको लिख लेंगे। सिंपल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हॉर्सेस दिख रहा है। इसी कोरस्पॉन्डिंग इसको जो आपको रो में दिख रहा है उसको क्या करना है, कॉलम में फटाक से लिखना है। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये मेरे पास एक्स आई इसको बताए हैं, इसको हम एफ आई बताए हैं, पता चल गया। अब क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप, ये तो 2 नंबर होता है, जैसे ग्रुप डेटा है यानी कि इसमें एक एक्स आई में 2 डेटा है तो 2 डेटा से मल्टीप्लाई एक्स आई को एफ आई को नहीं कर सकते, क्या करते हैं उसको क्लास मार्क में बदलते हैं। क्लास मार्क में कैसे बदलते हैं, उसके लिए जो 2 है 0 और 2 यहाँ पर है, दोनों को ऐड करते हैं, बाई 2 कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 बाई 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे 2 प्लस 4 बाय 2 कर देंगे तो 6 बाई 2 कितना होता है, 3 होता है। इस टाइप से सबको करते जाएंगे तो कितना कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा कि क्लास मार्क और नंबर ऑफ हॉर्सेस यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स आई, क्लास मार्क क्या हो गया, एक्स आई हो गया, यानी कि पहले एक्स आई ये था अब ये क्लास मार्क हो गया एक्स आई। ठीक है, तो देख रहे हैं कि मेरा क्लास मार्क यानी कि एक्स आई और एफ आई बहुत छोटा छोटा है, हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फटाक से एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमको बहुत जरूरी है याद रखना, फॉर्मूला नहीं है, एक तो सिंपल मेथड है। कैसे निकालते हैं मीन, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है, यानी कि आपको सम ऑफ एफ आई पता रहना चाहिए, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई पता रहना चाहिए। तो इसी के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड कर रहे हैं। तो मेरे पास एफ आई क्या है, यहाँ पर एफ आई 1 है तो एक्स आई क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है। सिंपल। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको ये पता रखना पड़ेगा क्या, समेशन कितना हुआ इसका, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो गया। तो जब आप समेशन फाइंड कर लेंगे तो ये आपको आ जाता है 162। और एफ आई क्या आपको पता है पहले से कि समेशन ऑफ एफ आई कितना है, तो बिल्कुल पता है। आपको यहाँ पर बताया गया है कितने हॉर्सेस हैं, टोटल 20 हॉर्सेस हैं। तो आप गिन करके भी, यहाँ पर भी आप गिन करके देख सकते हैं कि आपको टोटल 20 ही पूरेगा। ठीक है, तो आपको मीन पूछ रहा है, सिंपल क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई कर देना है। तो क्या आ जाएगा 162 अपॉन में 20 आ जाएगा। तो बिना देर किए हुए क्या आंसर बता सकते हैं आप, तो बिल्कुल कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 और पॉइंट पे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। तो यही मेरा मीन हो गया। कितना सिंपल है। क्या करना है फिर से एक बार, जैसे ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, पूछ क्या रहा है वो देखिए, मेथड देखिए, कोई बोला है स्पेसिफिक मेथड ये यूज करिए, नहीं बोला है, आपके अनुसार है। तो सबसे जो आपको एक तो सबसे पहले जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि इसमें हमको कहीं रुकावट नहीं आएगा, हमको अच्छे से फॉर्मूला पता है, तरीका पता है, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद यदि आपको हर एक मेथड अच्छे से ही पता है तो क्या कौन सा यूज करेंगे, जिससे हमको टाइम कम लगेगा। आपको जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड बोलने लगेगा कि ये तरीका में कम टाइम लगेगा। आइए उसको भी हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा मेथड यूज किए, यदि आपसे पूछेगा कि आप इसमें कौन सा मेथड यूज किए तो आप बोलेंगे डायरेक्ट मेथड किए। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज किए। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ गया है। क्या करना है सबसे पहले, इसमें क्या पूछा गया है, दूसरा कौन सा तरीका यूज करने के लिए बोला है, नहीं बोला है तो अपने हिसाब से करना है, तीसरा कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स। तो आपको यहाँ पर दोनों में से एक में कहीं पर वेजेज ऑफ वर्कर भी दिया होगा। देखिए डेली वेजेस दिया हुआ, यानी कि ये आपको जो ग्रुप डेटा है वो क्या हो गया मेरे पास, एक्स आई हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप एफ आई लिख सकते हैं, कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर ये दिया हुआ है। टोटल एफ आई कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। समेशन ऑफ एफ आई आपको दे दिया कितना, 50 है। आपको फटाक से क्या करना है, अब एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से, जो रो में दिया हुआ उसको हम कॉलम में ले लेते हैं, फिर से वही क्लास मार्क निकालते हैं। कैसे क्लास मार्क निकालते हैं, दोनों को ऐड करिए, ये 100 हो गया और ये 120 हो गया, तो दोनों को क्या करिए 100 प्लस 120/2 कर लीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 220 का हाफ 110 हो जाएगा। ऐसे ही सबको आप करते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा मेरे पास 150, ये मेरे पास हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 190। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा क्या कि ये जो एफ आई एक्स आई पता कर लिए हैं, यहाँ पर क्या है, ये एक्स आई बोले थे इसको और इसको हम एफ आई बोले थे, तो यही एक्स आई यहाँ पर आ गया, यानी कि क्लास मार्क ही मेरा एक्स आई हो गया। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई को जब मल्टीप्लाई करते देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, हमको दिक्कत कर रहा है, यानी कि टाइम लगा रहा है मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि ऐसा आप तो है नहीं कि हर एक चीज़ आपको याद हो एग्जाम टाइम में, है ना। तो जैसे ही आपको दिखे, और वैसे भी यदि आप क्लास 10th में हैं तो जितना ज़्यादा स्टेप्स आप यूज कर पाइए, जितना ज़्यादा अच्छे से तरीका यूज कर पाइए, आपको मार्क्स उतने मिलने के चांसेस रहते हैं। आपको ये बात पता है ऑलरेडी, सीनियर से भी आप पता लगाते रहते होंगे कैसे अच्छे मार्क्स लाया जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि जैसे ही हमको बड़ा डेटा दिखता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाले को, मतलब कि यदि 6 दिया हुआ है तो थर्ड या फोर्थ को, जैसे 7 दिया है तो बीच में कौन सा फोर्थ नंबर हो जाएगा, उसको क्या मानते हैं, मीन मान लेते हैं, यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर क्या है, 150 के ऊपर भी क्या है, 2 डेटा है, नीचे भी 2 डेटा है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, यानी कि एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जिसको हम 150 कहते हैं। ठीक है, तो हम फाइनली क्या निकालने वाले हैं, अब डी आई निकालने वाले हैं, यानी कि एज्यूम्ड मीन, यानी कि जो मीन हम ऑलरेडी माने हैं उससे कितना डेविएट डाटा हो रहा है, उससे कितना डेविएट होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि डेविएट क्या होता है, डेविएट क्यों माइनस में आता है कि प्लस में आता है, माइनस में आता है तो कैसे आता है, प्लस में आता है तो कैसे आता है। ठीक है, तो यदि आपको देखिए यहाँ पर कितना भी कोशिश करेंगे तो थ्योरी के जैसे आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। तो आप लेक्चर 1 में नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए, आपको बहुत कुछ आसानी से समझ में आने वाला है। तो आइए क्या देखते हैं कि डेविएट कितना हो रहा है, तो डी आई उसको बोलते हैं। डेविएट कैसे निकालते हैं हम,
एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर कितना है 150 है, और एक्स आई क्या क्या हो गया, एक्स आई यही हो गया 110 130 150 यही सब हो गया। तो क्या करना है, एक्स आई मतलब 110 110 माइनस 150 कितना हो जाएगा मेरे पास -40 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे 130 एक्स आई माइनस 150 तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ऐसे ही 150 माइनस 150 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये 20 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप है, आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सब कुछ बहुत आसान है, सिंपल है, आप उसको एकदम से लास्ट दिन देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स इसको अलाउ नहीं करता है, आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करना पड़ेगा थोड़ा दिन पे, और स्टेप्स तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस भी लास्ट टाइम में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि समझ लिए सिंपल लगा छोड़ दिए लास्ट टाइम में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि यदि हमको डी आई आ जाता है तो अब देखते हैं क्या कि हर एक जो भी 40 है 20 है 0 है और 20 है 40 है, सबका सब क्या है 20 से हमको डिवाइड होता दिख रहा है, 20 से हमको डिवाइड होता दिख रहा है। क्या करेंगे, इसके लिए हम पढ़ें क्या यू आई, यू आई क्या होता है, यू आई निकालेंगे इससे और हमारा आसान हो जाता है। यानी कि मेरा क्या करना है डी आई अपॉन में एच, एच क्या होता है क्लास साइज होता है। एच को हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एच मतलब ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो हर एक जो डी आई दिया हुआ है 40 20 0 20 40 हर एक को डिवाइड कर सकता है। तो ये कौन सा नंबर है 20 ही ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है जो सबको ही डिवाइड कर सकता है। तो चलिए हमको क्या करना है यू आई इक्वल्स डी आई बाई एच, एच इक्वल्स टू हम 20 बता दिए हैं, तो क्या करना है डी आई मेरे पास -40 है बाय एच, यानी कि -40 बाय 20 करना है, तो मेरे पास कितना आ गया -2 आ गया। ऐसे ही आपको -20 बाय 20 करना है तो -1 आ गया। 0 को कुछ भी करेंगे डिवाइड तो 0 ही आएगा। ऐसे ही 20 बाय 20 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे क्या कि डी आई अपॉन में एच, डी आई अपॉन में एच हमको यू आई फाइंड हो गया है। तो फाइनली क्या करना है आप एफ आई इंटू यू आई करना है फाइंड। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, एफ आई मेरे पास कितना है 12 है ना 12, और यू आई कितना हो गया -2, कितना आसान हो गया -24 निकालना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है ऐसे ही ये 14 हो गया, 14 और -1 कितना होता है -14 होता है। ऐसे 8 इंटू 0 कितना होगा 0 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। आसान लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो मैथ्स हमको ऐसे ही कैलकुलेशन को ईजी बनाना सिखाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई फाइंड करेंगे। जब एफ आई इंटू यू आई फाइंड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है -12 आ जाता है। ठीक है, तो -12 एफ आई इंटू यू आई हो गया। तो यू बार आपको निकालने आता होगा, कैसे निकालते हैं यू बार ऐसे निकालते हैं यू बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। देखिए एफ आई हमेशा ऊपर भी और नीचे भी आएगा ही आएगा, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है यानी कि यू आई यहाँ पर, तो यू बार क्या होगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई अपना जगह नहीं छोड़ता है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर यू आई है, यू आई रहेगा तो यू आई का बार रहेगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई होगा, यानी कि एफ आई के अलावा एक्स आई है तो एक्स बार होगा। सिंपल फॉर्मूला है, यदि आप क्या करते हैं कुछ टाइम ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये सब खुद से आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर यू बार है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये यू आई है, एफ अपना जगह नहीं छोड़ेगा। ऐसे यदि कभी आपको एक्स बार निकालना है तो क्या करते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई करते हैं, यानी कि एक्स आई यहाँ पर है इसलिए एक्स बार यहाँ पर है, एफ आई अपना जगह नहीं बदला। ठीक है, तो चलिए हमको क्या करना है अभी समेशन यू बार फाइंड करना है। यू बार क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। आपको पता होगा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसका यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू समेशन एफ आई यू आई कितना -12 आ गया, समेशन एफ आई कितना होता है 50 बताए। तो आप यदि इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करने की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -24/100 आ जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं इजीली -0.24 लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, आप x बार निकाल सकते हैं। एक बार हम फॉर्मूला ही बताते हैं और एक बार यदि आपको ना याद रखे तो आप कैसे कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। फॉर्मूला ये हो गया समेशन ऑफ fi हो गया। क्या करना है, जो जो आप काम किए हैं बस उसको रिवर्स डायरेक्शन में करते जाना है। देखिए ui की जगह पे क्या लिए, ui इक्वल्स टू डी आई बाई एच लिखे हैं, डी आई को क्या लिखे एक्स आई माइनस 150, यानी कि 150 क्या है, a है मेरा, ठीक है। तो क्या करेंगे, a हम लेते हैं, a की जगह पे फाइनल में हम 150 रख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई, यू आई की जगह पे हमको लिखना है डी आई अपॉन में एच, डी आई अपॉन में एच लिख ही लेते हैं। उसके बाद आपको दिखा देते हैं क्या कर रहे हैं। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई, डी आई को क्या लिखना है, एक्स आई माइनस ए लिखना है, ठीक है। ये आपको पता है कैसे लिखें। अपॉन में एच जो था उसको क्या करते हैं, इंटू यहाँ पर 1/h लिख लेते हैं। और क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। 1/h को क्या करना है, सबसे पहले ले आइए 1/h इंटू जो भी करना है इसके अंदर करेंगे। तो देखिए इसको हम अगला पेज पे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई भी दे दे, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या करने हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई को बाय समेशन ऑफ एफ आई कर रहे हैं, किसके लिए, यू बार के लिए। क्या करना है, फटाफट समेशन, यदि आप भूल गए तो फटाफट कैसे करना है, एफ आई इंटू यू आई को क्या लिखे थे, डी आई अपॉन में एच लिखे थे, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई लिखे थे। फटाफट क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई, डी आई को क्या लिखे थे हम, एक्स आई माइनस ए लिखे थे, अपॉन में एच जो है यहाँ पर एच भी है। तो क्या करें, सबसे एच यदि कांस्टेंट है तो उसका कोई समेशन में योगदान नहीं रहता है, ठीक है। तो बाय में समेशन एफ आई क्या करना है, 1/h तो है ही, इसको क्या करना है, जो भी करना है अंदर करना है। तो एफ आई से एक्स आई को मल्टीप्लाई करिए तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हो गया, माइनस में क्योंकि ये भी ए कांस्टेंट है, 150 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया, तो ए समेशन ऑफ एफ आई हो गया, अपॉन में क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको स्टेप से लिख सकते हैं, 1/h इंटू में एच समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में, मतलब दोनों को एफ बाई में एफ आई को हम दे दिए कि तुम भी लो तुम भी लो, ए समेशन ऑफ एफ आई हो गया, बाई में समेशन ऑफ एफ आई हो गया। क्या ये और ये सेम है तो दोनों कट जाएगा। और आपको पता होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई क्या होता है, एक्स बार होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/h इंटू एक्स बार माइनस में ए हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम कहाँ से चले थे, u बार इक्वल्स टू 1/h इंटू एक्स बार माइनस ए। हमको फाइंड क्या करना है, एक्स बार, मीन वही देगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, u बार इंटू एच इक्वल्स टू क्या, एक्स बार माइनस ए। तो एक्स बार ही हमको फाइंड करना है, वही पूछेगा हमको। तो क्या करना है, u बार इंटू एच प्लस में ए करना है। तो यही मेरा फॉर्मूला होता है। जब आप भूल जाइए, थोड़ा सा भी टाइम रहे तो आप इसको समझाने के लिए हम इसको 2 मिनट का यूज किए हैं। आप इसको 25, 30, 40 सेकेंड में, मतलब कुछ समय जब आप इसको प्रैक्टिस में रहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। तो क्या कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा तो आप लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर भी खुश होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर आप इस टाइप से डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसको डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं रफ में करना पड़ेगा, एक तो टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या किए यहाँ पर। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एक्स बार इक्वल्स टू u बार इंटू एच प्लस में a हो गया। तो u बार मेरे पास कितना है, -0.24 इंटू एच कितना है मेरे पास 20 है, प्लस में a कितना है 150 है। पता है आपको, a यहाँ पर है, u बार यहाँ पर है, h आपका ये हो गया। h क्या माने थे, h माने थे हम 20 को, जो हम सबसे डिवाइड कर सकते थे वो वाला। तो क्या हो जाएगा, 20 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो माइनस में 4.8 हो जाएगा और प्लस में 150 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 150 में से 5 गया तो 145 और 0.2 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, मीन हो गया। जो भी पूछ रहा है, जिसका भी मीन पूछ रहा है बस उसके हिसाब से आप आंसर दे देंगे कि इसका मीन ये हो गया। तो जो भी पूछ रहा है फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स, तो बस लिख देंगे इसी को मैनिपुलेट करते हुए, द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर इज, लास्ट में जितना भी आंसर 145.2 आया है वो आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया है। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि पूछा क्या है, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ पूछा है। हमको कोई मेथड, कोई तरीका नहीं बोला है यूज करने के लिए, तो क्या यूज करेंगे, जो हमको सबसे आसान रहेगा, कम समय में हो जाएगा। तो देखिए हमको एक 18 दिख रहा है, तो 18 दिखा है इसीलिए उसके जस्ट पहले देख रहे हैं क्या लिखा है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज
₹18। यहाँ पर आपको मीन एलेवेंस दिया हुआ है, यानी कि डेली पॉकेट एलेवेंस दिया हुआ है आपको, यानी कि यदि आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास XI हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा FI हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मीन दिया हुआ है, यानी कि आपको X बार दिया हुआ है, X बार आपको 18 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना है, F कितना होगा। तो चलिए, जैसे ही आपको स्टेप से दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, उसको कॉलम में फटाक से स्टेप से लिख लेंगे, सिंपल। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये ग्रुप डेटा है उसको कैसे फाइंड करना है, 11 + 13/2, जो 11 भी दिया हुआ है और 13 है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, बाई 2 करना है, क्या हो जाएगा 11 13। तो एक बार लिख लेते हैं 11 + 13/2, तो ये मेरे पास कितना हो जाता है 24, 24/2 12 हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 14 हो जाएगा, ऐसे ही ये 16 हो जाएगा, और ये से ही ये क्या होता है 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। सिंपल है। अब आपको दिख रहा है कि हमको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने में, या 22 को 5 से मल्टीप्लाई, इतना हम काबिल नहीं है कि हर एक का टेबल याद रखें। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बस आगे बढ़ जाना है, यानी कि डायरेक्ट मेथड का यूज होता तो हम यहीं तक रुक जाते, ये हो गया XI, ये हो जाएगा FI। तो डायरेक्ट मेथड का यूज होता तो क्या करते, FI × XI निकालते, समेसन उसका यूज करते, और बाय में FI करते तो X बार आ जाता। ठीक है, उससे निकालते, ठीक, वो भी तरीका सही है हमको, लेकिन अच्छा तरीका पता है जिससे कि हम सिंपल से कर सकें, तो क्या करेंगे हम DI यूज करेंगे, यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। तो देखिए कितने हैं टोटल, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है, तो बीच में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर में क्या है 18 है, इसी को हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे। ठीक है, बीच में ही क्यों मानते हैं, बीच में इसलिए मानते हैं ताकि क्या हो जाए, जब आप डेविएशन निकालें तो उसके ऊपर वाला क्या हो जाए, यदि वो मीन से छोटा है तो माइनस में आएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, यदि बड़ा है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस करके मेरा जो एडिशन होता है वो छोटा हो जाता है, तो उसी से कैलकुलेशन में मेरा छोटा हो जाता है। देखिए कैसे कर रहे हैं, DI = क्या होता है, XI - A होता है, A यहाँ पर कितना माने हैं 18 माने हैं, तो पहला कितना हो जाएगा XI मेरा 12 है जो यहाँ दिया हुआ है, माइनस हम 18 A यहाँ पर माने हुए हैं तो 18 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे 14 - 18 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ऐसे ही 16 - 18 कितना हो जाएगा -2, 18 - 18 0, 20 - 18 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए कुछ माइनस में आएगा कुछ प्लस में आएगा, जब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उससे भी पहले क्या देखते हैं कि ये सारे के सारे तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि हम H यानी कि क्लास साइज क्या लेंगे 2 लेंगे, और सबको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम UI कैसे निकालते हैं, DI/H, H यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम 2 ले रहे हैं, सबको डिवाइड कर देंगे उससे, तो यानी कि -6/2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ऐसे ही -4/2, क्लास साइज मेरा 2 है, हम क्लास साइज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है सबको डिवाइड कर रहा है, सब DI को डिवाइड कर रहा है, तो 2 है ऐसा मैक्सिमम नंबर, तो H हम अपने से लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे नहीं कि H यदि हम 1 ले लेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, कुछ भी अलग नहीं आता है, लेकिन आपको सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो -4/2 कितना होता है -2 होता है, -2/2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसे 2/2 1 2, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है किसको, FI × UI करना होता है। इसके बाद तो हमने ऐसा कुछ पढ़े हैं, तो फाइनल यदि हम UI निकालनी है तो क्या करना है, FI × UI करना है। तो चलिए FI × UI करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। FI कहाँ पर है आपको पता है, कहाँ पर, ये रहा मेरा FI और ये रहा मेरा UI। ठीक है, तो 7 × -3, 7 × -3 कितना हो जाएगा 21, वो भी माइनस में आ जाएगा। ऐसे 6 × -2 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। 6 कहाँ पर है, 6 मेरा यहाँ पर है। ठीक है, और 2 मेरा यहाँ पर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 9 × -1 -9, 0 1 × F, तो ये मेरे पास F हो गया, 2 × 5 10 हो गया, और ऐसे ही 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या करना है हमको फाइनली, क्या जैसे निकालते थे बस एक ही प्रोसीजर है, करते जाए आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, तो क्या करना है, समेशन ऑफ FI × XI करते हैं। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो मेरे पास
आ जाता है आंसर -20 प्लस में f आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई आया है आपका, तो बस फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक्स बार क्या हो जाता है, यू बार इंटू एच प्लस ए होता है। फॉर्मूला यूज कर लिए। एक्स बार कैसे निकालेंगे, यू बार कैसे निकालते हैं हम, समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेसन एफ आई इंटू एच। एच कितना है मेरा, एच यहाँ पर आपको 2 लिया गया है, ये यहाँ पर 2 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस में ए कितना लिया गया है, ए यहाँ पर 18 लिया गया है, तो 18 लिख दीजिए। ठीक है, समेसन ऑफ एफ आई यू आई आपको कितना पता है, ये पता है। ठीक है, और समेसन ऑफ एफ कितना पता है, बस इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सारे के सारे को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 44 प्लस में f हो जाता है। सारा वैल्यू पता है, सिर्फ क्या है यहाँ जो f है वही नहीं पता है। x बार पता है आपको, बिल्कुल पता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है x बार 18 है। ठीक है, तो चलिए हम अगले पेज पे करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सारा डेटा को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, बस फॉर्मूला यूज करिए और आंसर निकालिए। एक्स बार इक्वल्स टू यू बार इंटू एच प्लस में ए होता है। ठीक है, यू बार होता क्या है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच प्लस में ए हो जाएगा। सारे के सारे में वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि एक्स बार इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम, समेसन ऑफ एफ आई यू आई कितना लिखा हुआ है, -20 प्लस में एफ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है y में समेसन ऑफ एफ आई कितना है मेरे पास 44 प्लस में f लिखा हुआ है। ठीक है, इंटू एच लिखा हुआ है, h मेरे पास कितना है 2 है, प्लस में a कितना है 18 है। ठीक है, ऑलरेडी आप पहले निकाल चुके हैं सारे के सारे, यहाँ पर डेटा भी लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए हम x बार कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 18 भी लिख लेते हैं। 18 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को कितना हो जाएगा -40 प्लस में 2f हो जाएगा, नीचे में 44 प्लस में f हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 18 है, मान लीजिए इस प्लस 18 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, तो 18 माइनस 18 हो गया इक्वल्स टू -40 प्लस में 2f अपॉन में 44 प्लस में f हो जाएगा। तो -18 और प्लस 18 कितना 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इस सारे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि हमको फाइनली क्या हो गया -40 प्लस में 2f इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ऐसे ही 2f इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस है, इधर आएगा तो +40 हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू 40/2 हो गया, तो f क्या आ गया मेरे पास 20 आ गया। समझ गए कैसे निकालना है, बस सेम प्रोसीजर फॉलो करते जाइए, फॉर्मूला याद है, बस करते जाइए आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा है वो देखना है, उसके बाद क्या देखना है कि उसमें कोई मेथड तो नहीं बोला है, और क्या देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ पर है, बस उसको समझ लेना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि ये मेरे पास XI हो गया, इसी का मीन पूछ रहा है, जिसका मीन पूछ रहा है उसी को हम XI लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा को क्या लिख देंगे, बिना सोचे समझे FI लिखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं कि हार्ट बीट पूछा हुआ है, अब इसको XI निकालना है हमको। चलिए क्या करेंगे, इसके बाद हमको रो में दिया हुआ है, फटाक से कॉलम में उसको हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिए हैं। क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ है दोनों को ऐड करिए, बाई 2 करिए, क्लास मार्क में लाइए, यानी कि ये जो XI था वो XI यहाँ बन जाएगा और ये मेरा FI था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 65, एक करते हैं, बाकी खुद से करना होता है, आपको पता ही है। 68 करते हैं, दोनों को ऐड करके अब बाय में 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है मेरे पास हो जाता है 66.5 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 69.5 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा मेरे पास 72.5 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 75.5 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 78.5 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा 81.5 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा 84.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना है कि क्या हम कुछ इस टाइप का नंबर दिख रहा है जो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। तो हमको दिख रहा है कि कैसे करके 66.5 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 78.5 है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है।
तो जैसे ही टफ लगना है तो बस आगे बढ़ जाइए। क्या करना होता है, टफ जैसे ही लगे उसको क्या करेंगे, हम DI निकालेंगे। DI जैसे ही निकालेंगे उसके लिए क्या चाहिए हमको, एज्यूम्ड मीन चाहिए। तो एज्यूम्ड मीन के लिए क्या देखेंगे, टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर जब हम गिनते हैं देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 नंबर में बीच में कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर आएगा। तो क्या करना है, फोर्थ नंबर को हमको A मान लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, DI कैसे निकलता है, XI माइनस A निकलता है। तो पहला करते हैं, DI कैसे निकालेंगे, DI मतलब डेविएशन, जो हम एज्यूम मीन माने हैं उसका कितना डेविएट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, XI कितना है 66.5, यहाँ जो आपको दिख रहा है। अब माइनस में आपका A हम माने हैं किसको, 75.5 को माने, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आप यदि फाइंड करेंगे तो मेरे पास आ जाता है माइनस में 9 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, 69.5 माइनस में A कितना है 75.5 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास -6 आ जाएगा। ऐसे ही -3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप जान गए, इजीली कैलकुलेशन। अब देख रहे हैं कि यहीं पे ऑब्जर्व वैसे करना होता है, UI निकालने से पहले यही ऑब्जर्व करना होता है कि क्या जो हम DI अभी निकाल रहे हैं, जैसे कि 9 -6 माइनस जो भी है, वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए। 1 से सारा नंबर डिवाइड होता है इसलिए 1 नहीं होना चाहिए, 1 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। देख रहे हैं कि 3 से सबका सब डिवाइड हो रहा है, 9 भी, 6 भी, 3 भी, 0 भी, 3 9 6 सब, ठीक है। तो क्या करना है, हमको UI फाइंड कर सकते हैं, इससे मेरा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। UI क्या हो जाएगा, UI इक्वल्स होता है DI अपॉन में H। H क्या लेते हैं, वही नंबर जो सबको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपको कहीं पे छोटा सा समझने के पर्पज से बस यहाँ पर, तो वैसे ही आपको DI अपॉन में क्या होता है, H ही होता है। तो H इक्वल्स टू 3 यहाँ पर समझने के पर्पज से लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया। करना क्या होता है, UI निकालना होता है यहाँ पर अभी। तो UI कैसे फाइंड करना है, DI अपॉन में 3 करना है। तो DI हमको पता है क्या, -9 अपॉन में 3 करना है, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऐसे ही -6 जो यहाँ पर दिया हुआ है अपॉन में 3 करना है, -2 हो जाएगा। ये -1 0 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद तो कोई और मेथड है ही नहीं जो हमको पता हो। क्या करना है, FI इंटू UI फाइंड करिए। क्या हो जाएगा FI इंटू UI, मतलब कि हमको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कौन सा 2 नंबर, ये हो गया UI, ये मेरे पास क्या हो गया FI, ठीक है। ये हो गया मेरे पास FI, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -6 हो गया, -3 इंटू 2 -6। ऐसे ही हमको 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ऐसे ही -3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। ऐसे ही जब इसको 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ऐसे ही क्या करेंगे हम, 1 को 7 से तो 7 हो जाएगा, 2 को 4 से तो 8 हो जाएगा, 3 को 2 से तो 6 हो जाएगा। हमको क्या करना है, सबसे पहले समेशन ऑफ FI इंटू UI जस्ट तुरंत में हमको ऐड करके देख लेना है कि मेरा समेशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो समेशन FI UI कितना हो जाएगा, मेरे पास 4 आ जाता है, ठीक है। हमको बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, मेरे पास आप ऑलरेडी जानते होंगे, फॉर्मूला होता है x बार। हमको x बार फाइंड करना है, तो क्या होता है, u बार इंटू एच प्लस ए होता है। u बार क्या होता है, u बार होता है समेशन ऑफ FI इंटू UI अपॉन में समेशन ऑफ FI इंटू एच प्लस में ए होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI UI कितना है, मेरे पास 4 आया हुआ है। समेशन ऑफ ये जो है वो समेशन ऑफ FI वो कितना है मेरे पास, ये हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास समेशन FI आ जाता है 30, ठीक है। तो क्या करना है, बस यहाँ पर पुट करिए 4/30 इंटू एच किसको माने थे, बोले थे आपको h लिख लीजिए, और ये मेरा h हो जाता है। वो h कितना है मेरे पास 3 है, प्लस में a किसको माने थे 75.5 को माने थे। तो क्या करना है, ये देखिए 3 10 जा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू पॉइंट में 4 और प्लस में 75.5 हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 75.9 हो जाता है। तो यही आपका जो पूछ रहा था मीन वही है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नहीं पता आपको थ्योरी जानना चाहिए। लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से समझाए हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन अब हमारे सामने है। क्या देखना है, सबसे पहले कि हमसे
पूछ क्या रहा है, तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मैंगोज कहीं दिया होगा, तो ये देखिए नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है मीन, वो क्या हो जाता है मेरा एक्स आई हो जाता है। सेकेंड वाला क्या लिखते हैं, उसको एफ आई लिखते हैं। जैसे ही इतना करना है उसके बाद क्या करना है, जस्ट जो ये रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिखिए, फटाफट लिखिए, लेकिन फटाफट ऐसे करके हम लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। क्या करना होता है उसके बाद, ये मेरा एक्स आई हो गया, ये मेरा एफ आई हो गया। क्या करना है, जो यहाँ पर ग्रुप डेटा का दिया हुआ है दोनों से मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, क्या करना है, एक से करना है। तो एक से कैसे करना है, तो क्लास मार्क एक नंबर लेते हैं, तो क्या होता है 49.5 प्लस में 52.5, अब बाय में 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए आपका आंसर आ जाता है 51 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 52.5 और इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अब बाई 2 कर देंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 57 आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, और इसमें आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा। अब आपको देखना है कि देखिए फ्रीक्वेंसी 15 है तो 51 है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है 110, तो ये जो है सो क्लास मार्क कितना है 54 है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन इजी होगा, नहीं होगा। क्या करना है, हमको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के लिए हम डी आई निकालते हैं, यानी कि डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन किससे, मीन से, तो पहले मीन मानना पड़ेगा, यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले मीन लेना है। तो हम किसको मीन मानेंगे, टोटल नंबर कितने हैं इसमें, यहाँ पर आपको 5 नंबर्स दिख रहे हैं टोटल, है ना, तो 5 नंबर्स टोटल हैं, उसमें से मीन कौन सा हो जाएगा, बीच वाला कौन सा हो जाएगा, मेरा थर्ड नंबर बीच वाला मीन हो जाएगा। तो ये 57 को हम मीन मान लिए, ए मान लिए, ठीक है। तो आपको डी आई निकालिए, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए होता है, ए कितना है 57 हो गया, तो करते जाइए, एक्स आई कितना है 51 है, माइनस में 57 तो -6 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा 54 माइनस में 57, तो ये कितना हो जाएगा -3, ये 0, ये 3 और ये 6 हो जाएगा। देखते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड जैसे ही होंगे तो क्या करना है, हमको यू आई फाइंड करना है। यू आई कैसे फाइंड करना है, यू आई इक्वल्स टू मेरा हो जाता है डी आई अपॉन में एच, एच मतलब क्लास साइज होता है, यहाँ पर क्लास साइज मतलब ऐसा बड़ा नंबर 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ा नंबर लेना है जो सबको डिवाइड करे, सब डी आई को, डेविएशन जो हुआ है डी आई फाइंड किए हैं उसको डिवाइड कर सके। तो ऐसा 3 ही ऐसा नंबर है जो -6, -3, 0, 3, 6 को डिवाइड करा, तो क्या करना है, बस उसी से डिवाइड कर देना है। तो यू आई मतलब यू आई इक्वल्स टू डी आई, डी आई यहाँ क्या है -6, और h यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, सबसे बड़ा नंबर 3 है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो 3 से, तो -2 हो गया, ऐसे -3 अपॉन में 3 तो -1 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी कि एफ आई इंटू यू आई को फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई यू आई फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एफ आई दिया हुआ है और यहाँ पर आपको यू आई दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 इंटू -1 कितना हो जाएगा -110 हो जाएगा। ऐसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ऐसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 हो जाएगा, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई फाइंड करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 25 हो जाता है, ठीक है। ये आप देख लिए कैसे फाइंड करना है, बस फॉर्मूला याद है तो बस आसान हो जाएगा। एक्स बार इक्वल्स टू होता है यू बार इंटू एच प्लस ए। यू बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है, इंटू एच करिए प्लस में ए करिए, इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है 25 है, तो 25 लिखिए अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। यदि आप इसको सबको ऐड करते हैं तो आपके पास समेशन ऑफ एफ आई आ जाता है 400 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप 400 लिखेंगे, इंटू एच कितना है, एच मतलब यहाँ जो आप यू आई लिखे थे जिससे आपको डिवाइड किए थे सबको, उसी से क्या करना है फिर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में ए क्या माने थे एज्यूम मीन्स 57 हम माने थे, तो बस क्या करना है यहाँ पर 57 को ऐड कर देना है। तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाता है आंसर 57.1875। तो इसको आपको 57.19 भी लिख सकते हैं आप। तो मीन कितना आ गया 57.1875, ठीक है। तो कौन सा मेथड हमको अच्छा लगा,
हमको स्टेप डेविएशन मेथड लगा। क्यों लगा? क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन को इजी नहीं था, उसको इजी बनाना था, इसलिए हम यूज किए हैं। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, कोई मेथड तो नहीं पूछ रहा है। यदि पूछ रहा है मेथड से तो उस मेथड का यूज करेंगे, नहीं पूछ रहा है तो अपने मन से करेंगे जो हमको कम टाइम में मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्यूशन देगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि इसमें पूछ रहा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, मतलब डेली एक्सपेंडिचर का कहीं डेटा दिया होगा। यहाँ मेरे पास मीन एक्सपेंडिचर का डेटा दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसी का मीन पूछ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स आई बोलेंगे, सेकेंड वाले को एफ आई बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको 25 दिखा, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो क्या दिया हुआ है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्ड, मतलब टोटल हाउस होल्ड मेरे पास कितना है 25 है, यानी कि एफ आई का कैलकुलेशन मतलब ऐड करने का जरूरत हमको नहीं है, डायरेक्ट 25 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रो में दिया है उसको डायरेक्ट क्या करना है, तुरंत फटाफट क्या करना है हमको, कॉलम में लेके आ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेके आ गए हैं, डेली एक्सपेंडिचर हो गया जिसको हम एक्स आई बोले थे। तो ये रहा ग्रुप डेटा, दो डेटा को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं एफ आई से, तो क्या करते हैं उसको क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, आपको 100 को भी 150 को ऐड करेंगे, बाई 2 कर देंगे, इससे क्लास मार्क आ जाता है। तो क्या करेंगे, एक को करते हैं, बाकी को डायरेक्ट लिखेंगे, एक समझने के लिए है, बाई 2 करेंगे तो 250 बाई 2 कितना हो जाता है, 125 आ जाता है मेरे पास। ऐसे ही सबको करते जाएंगे तो आपका पास आता जाएगा आंसर, तो 175 आ जाएगा। ऐसे ही 225 आ जाएगा, 275 आ जाएगा, और ये हो गया 325 हो गया। तो आपको ये देखना है कि हमको 125 से 4 से मल्टीप्लाई करना, 175 को 5 से मल्टीप्लाई करना ईजी है कि नहीं है। यदि आपको टफ लगे तो आगे बढ़ जाना है। क्या आगे बढ़ जाना है, हमको डेविएशन निकाल लेना है। डेविएशन किस से, जो एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो बीच का डेटा है, देखिए टोटल डेटा 5 है, तो बीच में कौन सा थर्ड नंबर होगा, तो इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, उसी से डेविएशन फाइंड करते हैं। डी आई इक्वल्स टू क्या है, एक्स आई माइनस ए लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन यहाँ पर क्या पर 225 है, 225 है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम आपको बताए हैं एक्स आई, ये क्या है, ये मेरे पास एक्स आई है, और ये मेरे पास ए है। क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, यानी कि डी आई फाइंड करेंगे। तो 125 माइनस में 225, तो आपके पास माइनस में 100 आ जाएगा। ऐसे ही 175 माइनस में 225, तो आंसर कितना हो जाएगा, -50। ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, यदि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड हो जो डी आई जो फाइंड किए हैं अभी, उस हर एक नंबर को कट करता है, तो उस सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है, 50 है, सबको कट कर रहा है। 50 से 100 भी कट हो रहा है, 50 भी कट हो रहा है, 100 और 50 कट हो रहा है। तो क्या करना है, हमको यू आई फाइंड करना है। यू आई क्या होता है, डी आई, जो यहाँ पर हम फाइंड किए हुए हैं, अपॉन में एच। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है, जो अभी फाइंड किए 50, जो सबको डिवाइड कर रहा है वही है, यानी कि 50 लिए, 50 अपने मन से लेते हैं। ऐसा नंबर जो ये जो सारा दिया है उसको कट कर दे, 50 है जो सबको कट कर रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर ऐसा होता है सबको कट करता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 100 अपॉन में 50, 100 क्या है, माइनस में है, इसलिए ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस नहीं +1, और ये 2 हो जाएगा। अब तो आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई के लिए एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ आई इंटू यू आई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ आई मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये एफ आई हो जाता है, ये एफ आई पहले हम बताए हुए हैं, ये एफ आई है, और ये मेरे पास यू आई है, यू -2 था, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 हो जाता है -8 हो जाता है। ऐसे ही मेरे पास 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5, ऐसे ही 0 0 हो जाएगा, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ऐसे ही 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको समेशन करते हैं, ऐड करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई करते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाता है -7। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑलरेडी आपको पता है कितना, समेशन एफ आई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कितना है, टोटल 25 है। ठीक है, अब आपको यदि मीन पूछ रहा है तो बहुत ही आसान है, कैसे निकालना है, फॉर्मूला बस याद रखना है, एक्स बार इक्वल्स टू यू बार इंटू एच प्लस में ए होता है। यू बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच होता है, प्लस में ए होता है। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई यहाँ पर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना होगा, -7 अपॉन में
समेशन ऑफ एफ आई यहाँ फाइंड कर चुके हैं 25 इंटू में एच। एच क्या होता है मेरे पास? एच होता है क्लास साइज, जो हम ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता है डी को, वही होता है। तो वो 50 हम लिए थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्लास साइज मेरा 50 हो गया। प्लस में ए क्या माने हुए हैं हम? 225 माने हुए हैं, तो ये 225 हो गया। तो जब आप करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, 25 2 जा हो गया, मतलब -14 हो गया। -14 प्लस में 225 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर 211 हो जाएगा, आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे। क्या देखना है? सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, और कोई मेथड तो नहीं बोला है। सबसे पहले पूछा है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। कोई मेथड हमको नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे इजी और कम टाइम में जो होगा वो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है कि यदि हमको फाइंड मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 पूछा है तो ये x बार हो जाएगा, यानी कि xi हो जाएगा। x बार तो निकालेंगे बाद में, x बार एक्चुअली पूछ ही रहे थे। ये xi हो गया और ये मेरे पास fi हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमको 30 दिया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, वरना हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, यानी कि आपको ये लोकेलिटीज हो गया। तो टोटल का एडिशन आपको दिया हुआ है कि आपको ऐड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टोटल 30 है। क्या करना है मीन निकालने के लिए? ये आपको देखिए, अभी तक रो में दे रहा था, अभी तो कॉलम में दिया है। बस इसको क्या करना है, अगले कॉलम में लेकर के और सोल्व कर देना है। तो इसको हम स्टेप से लिख लिए। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास xi आ गया। लेकिन ये क्या है, ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा को क्लास मार्क में बदलते हैं हम, उसके बाद सोल्व हो पाता है। ठीक है, क्लास मार्क में कैसे निकालते हैं, जो दोनों नंबर दिया हो, यानी कि ये और ये दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अब बाई 2 करते हैं। तो कैसे करेंगे, 0.00 प्लस में 0.04 अपॉन में 2 कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आता है 0.02 आ जाता है। ऐसे ही करेंगे हम अगला को भी, 0.04 प्लस में 0.08, तो कितना आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, 0.14 आ जाएगा, ऐसे 0.18 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 0.22 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो नंबर्स हैं 0.22, 0.18 या 0.14, ये थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, हो सकता है इसका टेबल याद होगा तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है, समेशन ऑफ fi इंटू xi फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब fi हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो समेशन ऑफ fi xi फाइंड करेंगे, और बाय में समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, समेशन ऑफ fi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या है कि अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तो क्या करेंगे, जो भी मेथड होता है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, हमको डी फाइंड करना है, डेविएशन फाइंड, किससे, मीन से। कौन सा मीन, एज्यूम करने वाले हैं, तो एज्यूम तो पहले करिए। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे कौन सा, कितने नंबर ऑफ डेटा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टोटल में डेटा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा डेटा को लें। तो हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ किसी को भी ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों ही बीच में है, तो हम मान लेते हैं इसको कि एज्यूम्ड मीन। ठीक है, इक्वल्स टू हम इसको ए कर देते हैं, यानी कि एज्यूम्ड मीन हो गया। डेविएशन कैसे निकालते हैं, xi, जो ये सारा है वो सारा xi है मेरे पास, माइनस में ए क्या है मेरे पास, 0.14, जो हम अभी बोले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 0.02 माइनस में 0.14 करेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस में 0.12 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, फिर से 0.06, ये जो है xi हो गया, माइनस में 0.014 है, तो 14 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे तो 0.04 हो जाएगा, ऐसे ही ये 0 हो गया, आगे बढ़ेंगे तो 0.04 हो गया, लेकिन ये माइनस में होता जाएगा, सारा का सारा माइनस में होगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हम डी निकाले हैं, सब के सब क्या हो रहे हैं, ये पॉइंट में लिखे हुए हैं, माइनस प्लस में जो भी लिखे हुए हैं वो सब के सब क्या हैं, 0.04 से डिवाइड हो रहे हैं। यदि पॉइंट को हटा देंगे तो ये क्या होता है, 12, 8, 4 ऐसे ही नंबर है, वो किससे डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे सब के सब। लेकिन यहाँ पर क्या है,
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऐसे ही हम क्या किए हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए हैं, यानी कि 0.04। तो इससे सारे के सारे नंबर डिवाइड होंगे ही होंगे। तो ये क्या है, 0.04 क्या है, क्लास साइज है, जिसको हम एच कहते हैं। तो हम क्या निकालने वाले हैं अब हम निकालने वाले हैं यू आई कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए, यू आई इक्वल्स टू होता है डी आई जो भी निकाले हैं अपॉन में एच क्या बोले हैं, 0.04 अभी आपको हम बोले हैं, जिससे सबको डिवाइड होना है डी आई को। तो डी आई मेरे पास ये दिया हुआ है, अपॉन में हमको 0.04 करते जाना है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर निकलता जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस में 3 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निकालना होता है यू आई इंटू एफ आई, या एफ आई इंटू यू आई कहिए, तो बस मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको आंसर मिलाते जाइए। तो 4 इंटू 3 कितना होता है, माइनस में 12 होता है, लिख लीजिए यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई फाइंड कर रहे हैं। ऐसे ही क्या हो जाएगा, -2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, बस करते जाइए, -9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो समेसन एफ आई इंटू यू आई, यानी सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है -31 आ जाता है। आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार, यानी कि जिसका मीन पूछ रहा है वन, उसको कैसे निकालते हैं, उसको एक्स बार कहें। एक्स बार क्या हो जाएगा, यू बार इंटू एच प्लस में ए हो जाएगा। आपको पता है यू बार क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई होता है, अपॉन में समेसन एफ आई होता है, ठीक है, इंटू एच हो गया, प्लस में ए होगा, ठीक है। तो समेसन ऑफ एफ आई यू आई हमको यहाँ पर पता है कितना, -31, अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई हमको पता है 30 है, तो ये 30 हो जाएगा, इंटू एच, एच जो हम क्या माने हैं, क्लास साइज, जिससे सब के सब डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितना है 0.04 माने हैं, प्लस में ए किसको माने हम, ए माने हैं 0.14 को, तो 0.14, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास एक्स बार इक्वल्स टू आंसर आ जाता है कितना, 0.099 आ जाता है। सबके सब पीपीएम में है तो ये भी पीपीएम में हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थ्योरी सबके सब नहीं पढ़ना है, आपको यदि समझना है, यदि आप जस्ट इस क्वेश्चन पे आए हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर 1 में थ्योरी बताएं, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा एक्चुअली में, और उसके बाद तो क्वेश्चन तो है ही, सोल्व करना ही है, रटना नहीं पड़ेगा यदि आप लेक्चर 1 देखते हैं तो। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, कोई मेथड तो नहीं बोला है, तो पूछ रहे हैं हमसे फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज भी यहाँ पर दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है, तो इसी का मीन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा एक्स आई मेरे पास हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा एफ आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 40 दिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, इसलिए बस उसको पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एक क्लास टीचर है द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड्स ऑफ 40 ईयर्स, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं। ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट का ये डेटा है, यानी कि एफ आई मेरे पास 40 हो गया। कैलकुलेट नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, एफ आई 40 डायरेक्ट ले लेना है, यानी कि हमको एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, चलिए क्या है, ये रो में दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया है, इसको ऐसे ऐसे लिख लेते हैं और सोल्व करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट समेसन इक्वल्स टू एफ आई 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही है क्या करना है, नंबर ऑफ डेज जो हमको इसको एक्स आई बोले हैं, इसको हमको क्लास मार्क में बदलना होता है, जो हमको एक्स आई हो जाता है। फाइनली एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा एफ आई होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये जो आपको 0 दिया हुआ है और 6 दिया है, दोनों को ऐड करके बाई 2 करते हैं, 0 + 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। ऐसे ही दोनों को 10 + 6 करेंगे या बाई 2 करेंगे तो 16/2 8 हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि 33, 39 सब बहुत बड़ा नंबर है, जिसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, हम इजी मेथड सीखे हुए हैं, क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मानेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 7 है, तो बीच में कौन सा, 4th नंबर पे, तो जो 4th नंबर पे है उसको क्या करिए आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। तो ये इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लिए कि 17 क्या है। तो अब क्या निकालेंगे हम, डी आई, यानी कि
डेविएशन यानी कि जो एज्यूम्ड मीन माने हैं उससे डेटा कितना डेविएट हो रहा है। डी आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए कितना है मेरा यहाँ पर 17 है, माइनस है, तो एक्स आई यहाँ पर देखिए माइनस मतलब सिंपल 3 है, 3 माइनस में 17 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -14 हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे 8 है, ये एक्स आई हो गया, माइनस में ए कितना है 17 है, यानी कि 8 माइनस 17, ये कितना हो जाएगा -9 हो गया। ऐसे ही निकालते जाइए, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि डी आई तो निकाले, क्या हम अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22 को 1 से, 16 को 3 से। देख रहे हैं कि हम कर सकते हैं, टेबल तो 20 तक का सबको याद रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी आई हमको फाइंड हो गया, तो क्या करते हैं, यदि हमको यहीं पे रुकना है, यू आई नहीं निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यदि यू आई मन कर रहा है फाइंड करने का तो नहीं कर सकते यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा कोई 1 से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता है वो आपको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए यू आई निकाल ही नहीं पाएंगे। आपको एफ आई डी आई से ही संतोष करना पड़ेगा, उसी से आपको आंसर निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि आपको 14 इंटू 11 करना है। तो यदि 14 इंटू 11 करना है तो 14 10 जा कितना आता है 140 होता है, और 14 1 टाइम्स और ऐड करना है तो 154 हो जाएगा। ठीक है, 154 हो जाएगा, लेकिन क्या है ये माइनस में है, तो इसलिए ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो आप ये भी -90 ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि -9 इंटू 10 करेंगे तो -90 हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आप सोल्व कर देंगे तो -35 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो समेसन निकाल लेते हैं इसका। यदि आप इसको टोटल को समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई करते हैं तो आपके पास कितना आंसर आ जाता है, माइनस में 181 आ जाता है। ठीक है, अब आपको सिंपल सा है कि एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करना है आपको, एक्स बार इक्वल्स टू सिंपल सा है कि डी बार प्लस में ए कर देना है, कुछ और नहीं करना है। डी बार कैसे निकलेगा, समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई होता है, यानी कि एफ आई छोड़ के जो भी है उसी का बार में होता है, यानी कि डी बार एफ आई डी आई होता है, डी यहाँ पर आ जाता है, प्लस में ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एफ आई डी आई का समेसन कितना निकला है 181 निकला है, ये आप देख सकते हैं, अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई कितना है, या 40 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या करना है 40 दीजिए प्लस में ए कितना है माने हैं 17 माने हैं यहाँ पर, बस 17 से ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर लगभग में आ जाता है, ये 17 माइनस में ये जो आपको आ जाता है 4.525 आ जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 12 अप्रोक्स में 475 को लिख सकते हैं 48 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एज्यूम मीन आ गया। जो क्वेश्चन पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में ऐसे ही बोल देंगे कि इसका मीन पूछा है तो इसी का मीन इतना होगा। ठीक, सिंपल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो आपको कैसा देखना है, लेक्चर 1 को आसानी से देखना है। 9th नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले क्या देखना होता है कि पूछा क्या है, और कोई मेथड तो नहीं बोला है। तो यहाँ पर देखते हैं फाइंड द मीन लिटरेसी रेट पूछा है, कोई तरीका नहीं दिया है, कोई मेथड नहीं, इसी मेथड से करिए। तो हमको जो मन होगा वो करेंगे, कम टाइम लगेगा वो करेंगे, जो हमको कॉन्फिडेंस देगा वही काम करेंगे। तो क्या पूछा है, मीन लिटरेसी पूछा है, तो लिटरेसी रेट दिया होगा कहीं पे, तो यही क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स आई हो जाएगा। इसी का बार निकालेंगे यानी कि एक्स बार यानी कि मीन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये एक्स आई हो गया तो ये एफ आई हो जाएगा। ठीक है, हमको एफ आई का कैलकुलेट करके यहाँ पर नहीं दिया, एफ आई समेसन एफ आई निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस रो को क्या करते हैं फटाक से इसमें बदल लेते हैं कॉलम में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पता है आपको लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा, ये एक्स आई है, ये मेरे पास एफ आई है। जब ग्रुप डेटा दिया रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देते हैं। जैसे ही करते हैं वो मेरे पास क्लास मार्क आ जाता है, यानी कि एक्स आई यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, एक बार दिखा देते हैं। 45 प्लस में 55, जो दोनों नंबर है उसको ऐड करिए, अब बाई 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 100 बाई 2 50 हो जाता है। तो ऐसे ही 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्या कि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है,
ठीक है। जैसे ही बड़ा बड़ा नंबर दिखेगा तो क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मीन मानेंगे कि कोई एक मीन मान लेते हैं, क्योंकि उसी का डेविएशन हमको निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर टोटल डेटा कितना है, 5 है, तो थर्ड नंबर पे मिड में पड़ता है, तो इसलिए इसको ए मान ली। ए मतलब एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो इसी से एज्यूम्ड मीन से मेरा डेटा कितना डेविएट हो रहा है उसको हम डी आई से निकालते हैं। डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ए यहाँ पर कितना है, 70 है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, एक्स आई मेरे पास 50 है, 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ऐसे ही 60 माइनस 70 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 70 माइनस 70 0, ये 10, ये 20 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, 20, 10, 0, 10, 20, कोई एक नंबर ऐसा है जो सबको डिवाइड कर दे, 1 के आगे का कोई नंबर, तो 10 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे रहा है। तो क्या निकालेंगे हम, यदि ऐसा कुछ फाइंड हो जाता है तो हम यू आई निकालते हैं। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। क्लास साइज कहने का मतलब वही अभी जो बताए कि ऐसा कोई नंबर 1 से बड़ा जो डी आई जो अभी फाइंड किया उसको हर एक को डिवाइड कर दे, कोई एक छूटना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 10 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है। 10 से क्या हो जाएगा, -20 अपॉन में 10, तो ये -2, ऐसे ही ये -1, 0, 1 और 2 हो जाएगा ये, ठीक है। यू आई के बाद क्या करना होता है हमको, सिंपली एफ आई इंटू यू आई करना होता है, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऐसे ही -1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने 0 ही हो जाएगा। 1 इंटू 8 8 हो जाता है। 3 2 जा 6 हो जाता है। तो क्या करना है हमको, समेसन फाइंड करना है, समेसन ऑफ एफ आई यू आई। समेसन ऑफ एफ आई यू आई यदि करते हैं तो आप फाइंड करेंगे तो -2 आता है। आपको ये भी फाइंड करना है समेसन ऑफ एफ आई, क्योंकि इसका भी यूज आएगा, तो इसको 35 आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन के लिए हमको पता है जब आपको एफ आई यू आई तक गए हैं तो तब क्या होता है, मीन का फॉर्मूला है एक्स बार क्या होता है, यू बार इंटू एच प्लस में ए होता है। तो यू बार क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई होता है इंटू एच प्लस में ए दिया हुआ है। चलिए समेसन ऑफ एफ आई यू आई हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किए हैं, कितना है, -2 है, अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई फाइंड किए हैं 35 है, इंटू एच में क्या है, एच मतलब क्लास साइज जिससे हम सबको डिवाइड किए थे, तो वही हो गया मेरे पास 10 हो गया, प्लस में ए कितना है, ए यहाँ पर हम 70 लिए हुए थे, तो ए कितना है मेरे पास 70 हो गया। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको करिएगा कैलकुलेट तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 70 में कुछ माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये क्या है, ये सारा का सारा माइनस में हो जाएगा, तो 70 में से कुछ माइनस होगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है लगभग में 69.43 आ जाता है। जो मीन पूछेगा उसी का मीन आ गया है 69.43। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 13.1 सोल्व होता है। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि आप थ्योरी से अच्छे से वाकिफ हैं, जानते हैं कि मीन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। यदि आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप देखे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व हो गया होगा। यदि सोल्व नहीं हुआ है तो वो बस आपके कैलकुलेशन के कारण सोल्व नहीं हुआ होगा। तो आपको कैसा लगा सॉल्यूशन, यदि अच्छा लगा है इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।